Hello everyone, this is Chirag Parikh once again welcoming you to the programming world. तो अभी तक हमने सिंपल फार्मूला अप्लाई करके डिफरेंट शेप्स के एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखा। इसी तरीके से कुछ दूसरे शेप्स के भी एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, वो सारी चीज़ें भी फार्मूला सिंपल अप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। वहाँ तक हमने कवर किया। लेकिन अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम्स देखे उन सभी प्रोग्राम्स में एक चीज़ है कि सी प्रोग्राम के अंदर एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, दैट इज सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन जिसे कहते हैं। तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है फर्स्ट लाइन, उसके बाद सेकेंड लाइन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। दिस इज हाउ द होल प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। बट इसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यस, आज के हमारे सेशन के अंदर हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर करेंगे और उसमें भी स्पेसिफिकली सिंपल इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट इतना कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन क्विकली आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा डेव सी प्लस प्लस IDE। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा। एग्जिस्टिंग जो हमारा फाइल था उसी फाइल को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, दैट इज demo.c, राइट। तो यस, ये वाला हमने कवर किया था। नेक्स्ट लेट अस से कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और उसके अंदर भी सबसे पहला हमारे पास है सिंपल इफ स्टेटमेंट, राइट। चलिए, तो सबसे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट के अंदर हम उसकी सिंटैक्स देख लेते हैं और सिंटैक्स के साथ साथ ही मैं आपको वर्क फ्लो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सिंटैक्स के अंदर बेसिकली सबसे पहले आएगा इफ, दैट इज अ कीवर्ड एंड यू कैन सी कीवर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ। कीवर्ड्स आर नथिंग बट द सिस्टम रिजर्व्ड वर्ड्स विच आर हैविंग प्री डिफाइंड मीनिंग विद इन द लैंग्वेज इटसेल्फ, राइट। सो यहाँ पर हम लोग कंडीशन के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं वो बोल्ड भी हो चुका है इफ लिखने से। फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने एफ लिखा वो बोल्ड हो चुका है। सो दैट इज अ कीवर्ड। क्या सिंटैक्स है, इफ के ब्रैकेट में, इफ के साथ आप ब्रैकेट में लिखोगे कंडीशन, जो भी आप लिखना चाहते हो। कंडीशन कैसी होगी वो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग लिखोगे सिंपल स्टेटमेंट्स एंड दैट यू कैन कॉल इट एज अ बॉडी ऑफ इफ। सो दिस इज द सिंपल सिंटैक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि वर्क फ्लो कैसे रहेगा। तो ऊपर से जैसे ही वो एग्जीक्यूट करते करते आता है, जब भी वो इफ स्टेटमेंट पर आता है तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है। इफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू देन ओनली द बॉडी पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो बॉडी पार्ट को स्किप कर देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यस, फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दिस इन द सी प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक जो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन देखा था हमने, उसमें प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सारे स्टेटमेंट्स डेफिनेटली एग्जीक्यूट होंगे। बट यहाँ पर अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे जो बेस्ड ऑन सम सिचुएशन एग्जीक्यूट हो भी सकते हैं या तो फिर एग्जीक्यूट नहीं भी होंगे, राइट। तो ये है सिंटैक्स हमारा, ठीक है। आई गेस आप लोग साथ साथ में ये सारी चीज़ें नोट भी करते जाएंगे अगर, तो अच्छे खासे नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको, ये सिंटैक्स आई गेस आपको क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ से सिंटैक्स रिमूव करके आपको सिंपल इफ का फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो लेट अस से रिक्वायरमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू चेक और टू डिस्प्ले the given number only when it is greater than 25, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली एक नंबर हम लोग यूज़र से इनपुट में लेंगे और उस नंबर को हम तभी डिस्प्ले करेंगे अगर वो नंबर ग्रेटर देन 25 है। तो यहाँ पर एक्चुअली पाई जो कांस्टेंट डिक्लेयर किया था उसकी अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। और ये पूरा प्रोग्राम भी जो प्रीवियस था उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर बस इतना ही है, इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले वेरिएबल्स कितने लगेंगे।
सो लेट मी टेल यू, यहाँ पर आपको एक सिंपल यूजर से नंबर इनपुट लेना है और उसको स्टोर करना है, तो इसीलिए एक ही नंबर लगेगा, इंटीजर नंबर। ठीक है, चलिए ये नंबर हम यूजर से इनपुट लेते हैं, तो सबसे पहले यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे प्रिंटफ से, दैट इज एंटर द नंबर। मैसेज डिस्प्ले करने के बाद हम लोग स्कैनएफ से इनपुट लेंगे। यस, स्कैनएफ डबल कोड के अंदर किस टाइप का है नंबर, इंटीजर है तो %d, कॉमा, एड्रेस ऑफ नंबर। तो ये स्कैनएफ फंक्शन कैसे वर्क करता है ये मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, यूजर इनपुट, राइट। इसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, या तो फिर यहीं पर आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग इस वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं, या तो फिर मेरे प्लेलिस्ट में आपको सिंपली सेकेंड नंबर पर या फोर्थ नंबर का प्रोग्राम होगा, दैट इज़ यूज़र इनपुट, फोर्थ नंबर का वीडियो। ठीक है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं इसको कि डिटेल में कैसे ये फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने इंटीजर नंबर एक यूज़र से इनपुट ले लिया और उसको नंबर वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दिया। अब क्या रिक्वायरमेंट है, अगर वो 25 से ऊपर है, ग्रेटर है, तभी उसको डिस्प्ले करना है। तो सिंपली मैं इफ से चेक कर लूँगा, इफ ब्रैकेट में कंडीशन लगाएंगे नंबर ग्रेटर देन 25। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो भी चीज़ आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। सो लेट अस से मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ printf %d इज ग्रेटर देन 25, दैट्स इट। और उस नंबर को यहाँ पर मैं, देखिए printf में जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोग लिख रहे हैं, ये लिखने का क्या मतलब है, कंपाइलर को ये पता चलेगा कि यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करनी है। कौन सी इंटीजर वैल्यू, डबल कोट के बाद कॉमा करके आप उसको बताओगे, कॉमा के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखोगे जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। ठीक है, और जितने ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फॉर एग्जांपल 2 या 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो आपको यहाँ पर उतने ही वेरिएबल स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, मैंने लिख दिया %d इज ग्रेटर देन 25, नंबर की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी एंड दैट्स इट। तो हमारा ये जो सिंपल इफ का प्रोग्राम है वो हो चुका है कंप्लीट। अभी मैं इसको F11 से एग्जीक्यूट कर दूंगा। यहाँ पर ये इनपुट मांग रहा है, लेट्स से मैंने इनपुट में नंबर दे दिया 34, सो आउटपुट आ रहा है 34 इज ग्रेटर देन 25, राइट। नाउ लेट्स से मैं इसी प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, और इस बार मैं नंबर दूंगा जो 25 से ऊपर नहीं है। सो लेट अस से 20 एंड यू कैन सी नथिंग इज कमिंग इन द आउटपुट, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके बाद और कुछ भी हमने लिखा नहीं है, तो प्रोग्राम एंड्स देयर। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ये कंडीशन अगर फॉल्स है तभी भी हमें कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर, राइट, हम लोग कौन सा सीख रहे हैं अभी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने सबसे पहला देखा सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एंड सेकंड अब हम देखेंगे दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ एल्स के जरिए आप बता सकते हो कि अगर कंडीशन फॉल्स है तब आप क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो चलिए उसका सिंटैक्स सबसे पहले देखते हैं। सिंटैक्स, इफ ब्रैकेट में कुछ कंडीशन आप लगाओगे और उस कंडीशन के अंदर उसके बॉडी पार्ट के अंदर आप लिखोगे जो भी स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज बॉडी ऑफ इफ। उसके बाद आप लिखोगे एल्स, दैट इज अगेन अ कीवर्ड, यू कैन सी, और ऑल लोअर केस में। हाँ, ये चीज़ आप खास ऑब्जर्व करते रहना कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। अपर केस और लोअर केस में वो डिफ्रेंशिएट करता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो भी कीवर्ड्स है वो जिस तरीके से ठीक वैसे ही लिखना है। यहाँ पर इफ और एल्स दोनों लोअर केस में, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा बॉडी ऑफ एल्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स, वर्कफ्लो कैसे रहेगा। तो जैसे ही वो ऊपर से एग्जीक्यूट करते करते आता है, जैसे ही इफ के हेडर में आएगा, यस दिस इज कॉल्ड हेडर ऑफ द इफ स्टेटमेंट का ये हेडर है और इफ स्टेटमेंट का ये बॉडी है। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पर ये एल्स है और ये उसका बॉडी है। तो कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ऑफकोर्स बॉडी ऑफ इफ को वो एग्जीक्यूट करेगा जस्ट लाइक सिंपल इफ,
बट एल्स पार्ट को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब ये कंडीशन ट्रू है तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट कर दिया तो वो एल्स पार्ट को स्किप कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तभी वो एल्स के ऊपर आएगा और एल्स के बॉडी पार्ट में जो कुछ भी लिखा है वो सारी चीजें वो एग्जीक्यूट कर देगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। फिर से एक बार बता दूं, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ का बॉडी पार्ट स्किप हो जाएगा, डायरेक्टली एल्स के ऊपर वो जंप करेगा और एल्स का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आई गेस आप वीडियो पॉज करके ये जो भी सिंटैक्स मैंने बताया उसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पर इसको रिमूव कर रहा हूँ, सीधा हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं। डिस्प्ले द गिवन नंबर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्प्ले राइट अ प्रोग्राम to check whether the given number is greater than greater than 25 और not, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं सिंपली, यहाँ तक तो ये सेम रहेगा, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, दो वेरिएबल, कभी कभी जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके मन में ये डाउट रहता है कि दो यहाँ पर वो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एक ही वेरिएबल की ज़रूरत है, उसकी वैल्यू हमने इनपुट में ले ली। यहाँ पर हमने सिंपली यूज़र से इनपुट लेकर सबसे पहले कंडीशन को चेक कर लिया। अगर ग्रेटर देन 25 है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर हम एल्स पार्ट को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एल्स पार्ट में लिखेंगे printf %d is not greater than 25, that's it, ठीक है। तो वो नंबर जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है यहाँ पर चेक करेगा, ठीक है। जैसे कि नंबर 34 है तो ऑफकोर्स वो डिस्प्ले कर देगा 34 इज ग्रेटर देन 25। और अगर नंबर 20 है जो कि अभी हमने डाला था, तब सिंपल इफ में कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से एल्स पर जंप करेगा। अगर जब इनपुट नंबर यूज़र ने दिया 20 तो 20 ग्रेटर देन 25 कंडीशन फॉल्स, तो सीधा एल्स पर जंप करेगा और यहाँ पर आपका आउटपुट मिल जाएगा दैट इज 20 इज नॉट ग्रेटर देन 25, ठीक है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। वही मैं वैल्यूज इनपुट कर रहा हूँ जो मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया है, ठीक है। सो प्रोग्राम इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, ठीक है। एक और प्रोग्राम में इसी के साथ कवर कर लेना चाहता हूँ, दैट इज राइट अ प्रोग्राम to find bigger of two given numbers, ठीक है। दो नंबर्स है, दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, बिगर नंबर कौन सा है, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग कोड लिखा हुआ है वो पूरा कोड मैं यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ और फ्रेश कोड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 2 गिवन नंबर्स, ऑफकोर्स हमें 2 नंबर्स इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। तो यहाँ पर हम लोग को 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अस से इंटीजर n1, n2। 2 नंबर हम लोग इनपुट लेंगे। तो printf में एक और चीज, दोनों एक साथ कैसे इनपुट ले सकते हैं ये भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो printf में मैसेज लिखेंगे एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। एंटर 2 नंबर्स के बाद यहाँ पर हम scanf लिखेंगे, %d ध्यान से याद रखना, उसके बाद स्पेस, एक सिंगल वाइट स्पेस आपको देना है एंड देन वंस अगेन %d, ठीक है। इससे क्या कंपाइलर को पता चलेगा, एक इंटीजर आएगा, दूसरा मतलब कि टोटल 2 इंटीजर्स आएंगे। माइंड दिस सिंगल वाइट स्पेस बिटवीन दिस 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। उसके बाद कॉमा करके बेसिकली आपको यहाँ पर ऑफकोर्स 2 वेरिएबल्स के एड्रेस देने पड़ेंगे, क्योंकि 2 इंटीजर इनपुट में आने वाले हैं। तो पहला आप दोगे एड्रेस ऑफ n1, कॉमा
यस कॉमा करके आपको देना है एड्रेस ऑफ N2। माइंड इट यहाँ पर कॉमा नहीं है, यहाँ पर डबल कोट के बाद फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट वेरिएबल के एड्रेस के बाद सेकेंड वेरिएबल के एड्रेस के बीच में एक और कॉमा आएगा। ठीक है, तो ये सिंटैक्स बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से कंपाइलर को पता चलेगा कि दो इंटीजर्स इनपुट में आएंगे, उसमें से पहला इंटीजर N1 के एड्रेस पर जाएगा और दूसरा इंटीजर N2 के एड्रेस पे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग इफ से सिंपली चेक कर लेंगे। इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे printf %d is लेट अस से बिगर देन %d। तो यस यहाँ पर दो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग ने printf में यूज किया है, जहाँ पर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ फर्स्ट जो है वहाँ पर N1 की वैल्यू, ठीक है, और सेकेंड जो है वहाँ पर N2 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉमा के बाद पहले N1 इज बिगर देन N2, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो, राइट, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स लिखेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एल्स के साथ रिवर्स कंडीशन लिख देते हैं, लाइक N1 इज लेस देन N2, इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एल्स के साथ आप कभी भी कोई कंडीशन नहीं लिख सकते हो, सिंटैक्टिकली ये पूरा गलत है। ठीक है, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आएगा। अगर इफ वाला ये कंडीशन फॉल्स है तभी एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो एल्स के साथ कोई भी कंडीशन आप लोग नहीं लिख सकते। देन printf %d is बिगर देन %d, यहाँ पर आप उल्टा कर दोगे N2 इज बिगर देन N1, सिंपल, दैट्स इट। तो यहाँ पर यूजर से हम लोग दो नंबर्स इनपुट में लेंगे। लेट अस से यूजर ने N1 में दिया 5, N2 में 7, तो ये कंडीशन चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 7। लेट अस से कंडीशन ट्रू है तो वो सीधा जंप करेगा एल्स के ऊपर, राइट, और ये डिस्प्ले करेगा 7 इज बिगर देन 5, राइट। सो लेट अस एग्जीक्यूट। दोनों केस यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। लेट अस से पहले जो मैंने बताया वही मैं दे रहा हूँ 5 and 7, तो ऑफकोर्स सेकेंड नंबर बिगर वो दिखा रहा है। इसके बाद उल्टा करते, पहला नंबर बड़ा देंगे, लेट अस से 15, और सेकेंड नंबर जो है वो छोटा देंगे, दैट इज 12। तो यहाँ पर आ रहा है 15 इज बिगर देन 12। सो यस, योर प्रोग्राम इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोग्राम है दैट इज odd1, बट आई गेस आज के वीडियो में अभी हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वो वाला प्रोग्राम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।